नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। बहुत साल पहले जब बेटियों के साथ अत्याचार होते थे, उनको जलाया जाता था दहेज के लिए, प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता था, तो वो बहुत दुखद होता था। और यही सोचकर शायद सरकार ने, इसलिए कि बराबरी का हक दें, इस वजह से महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए हैं। और आज तो ये बात है कि सरकार ने महिलाओं को ऐसे अधिकार दे दिए हैं जो उनको बराबर नहीं करते, बल्कि महिलाओं को पुरुषों से बहुत आगे लेकर गए हैं। आगे क्या लेकर गए हैं कि महिलाओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है उन्होंने, कुछ महिलाओं की, जिनको आज़ादी के नाम पर एक जो बेवजह की आज़ादी चाहिए होती है, जिसमें कि उनको कई बॉयफ्रेंड रखने की आज़ादी है, खुली रिलेशनशिप की आज़ादी है, कई चीज़ें ऐसी सरकार ने उनके लिए जो अधिकार दिए हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि इससे बेटे उपेक्षित हो जाएंगे। और बहुत उपेक्षित हो रहे हैं आज बेटे, कि बेटियां कुछ भी नहीं करती फिर भी बेटों को नकारती हैं। उन बेटों को जो मेहनती बेटे हैं, जो गांव में और पहाड़ों में मेहनत करके खाते हैं, उन बेटों को नकार रही हैं। आज शहरों में उनकी शादी होती है तो शादी के बाद भी उनके कितने कितने आशिक रहते हैं, और उन आशिकों के चलते वो अपने पति की हत्या करवा रही हैं और पति के पैसों पर ऐश करती हैं। ऐसी कुछ लड़कियों में शामिल है एक वो मुस्कान, जो मेरठ का हृदय विदारक हादसा घटना थी। और एक अभी कुछ समय पहले भी किसी महिला ने पति को सांप से डसवा दिया था और कहा कि सांप के डसने से मृत्यु हुई, लेकिन पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला घोटना भी बताया गया था। इस तरह से बहुत से केस आजकल हो रहे हैं। और अभी जो बिल्कुल सामने है वो सोनम का है, जो शादी के बाद हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई थी और उसने अपने पति की प्रेमी से हत्या करवा दी। अरे, जब आप लोग प्रेमी पालते हो तो आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है? उन्हीं लड़कों के साथ आराम से रहिए ना, क्यों दूसरे के बच्चे को शादी के बंधन में बांधती हो, ख्वाब दिखलाती हो और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर देती हो, उन माता पिता के सपनों को भी चकनाचूर कर देती हो, जिनके बच्चों को तुम इस तरह से मार डालती हो। तुम्हें धिक्कार है तुम जैसी लड़कियों पर, तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारे माँ बापों पर, तुम्हारे माँ बापों की परवरिश पर। ये बहुत दुखद घटना है। और आज मैं उन अभिभावकों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पहले पूछते क्यों नहीं हो कि उनको कोई और पसंद है या नहीं है। अगर उनके पसंद है तो आप लोग उनकी शादी वहाँ कीजिए, ज़बरदस्ती कहीं और किसी के बच्चे को खतरे में मत डालिए। अपनी बेटियों की शादी उनकी रजामंदी से कीजिए। अगर आजकल आप अपने बच्चों के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तब तक बिल्कुल भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे अनुरूप ही काम करेंगे। नहीं कह सकते आजकल के माता पिता, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। और आज़ादी भी ऐसी जो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उनको इतनी आज़ादी चाहिए होती है, उनको गृहस्थी की बंदिशें नहीं चाहिए, उनको बच्चों की बंदिशें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जैसे पहले, आज अगर मैं ये भी शब्द यूज़ कर लूँ कि उनको जैसे पहले ये लोग जाते थे कोटे पर, इस तरह की उनकी हरकतें हो गई हैं कि एक पति को छोड़ती हैं, दूसरे से प्यार करती हैं, दूसरे को छोड़ती हैं, तीसरे से प्यार करती हैं। इस तरह से आपस में उनको भी मनमुटाव में डालती हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में डालती हैं और अपने आप ऐश करते हुए और माँ बाप का नाम भी कलंकित करती हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा बलात्कारियों के लिए मैं फांसी का प्रावधान चाहती थी, और मैं ऐसी लड़कियों के लिए भी फांसी का प्रावधान चाहती हूँ कि सरकार ऐसी लड़कियों को वो अधिकार न दे जिनसे इनको ऐसे पंख लग गए हैं कि ये लोग अब कुछ समझ ही नहीं रही हैं, न पति को, न ससुराल में किसी को। अरे, ससुराल में न भी समझो, पहले तो
जो माता-पिता तुम छोड़ कर आती हो, वही माता-पिता तुम्हें यहाँ पर मिलते हैं। पर चलो उनको भी नहीं तो कम से कम उन पति को तो बख्श दो, नहीं पसंद है किसी का बच्चा तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल अलग अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन इस तरह से किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, किसी के बच्चों को मार देना, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि अगर कोई इस तरह की हरकत करती है तो वो भी कड़ी सज़ा की हकदार है। ऐसी लड़कियाँ या महिलाएं जो कि शादी करती हैं, पति की हत्या करवाती हैं, बच्चों को छोड़ जाती हैं, ऐसी महिलाओं पर बिल्कुल बंदिशें होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बलात्कार करते हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाए। चौराहे पर अगर एक बलात्कारी को लटका दिया जाएगा तो फिर आगे से कोई बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसी तरह से जो महिलाएं पतियों को इस तरह मार डालती हैं, हत्याएं करवा रही हैं, उनको भी इसी तरह से भरे चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि आइंदा किसी और बेटी की ऐसी जुर्रत ना हो कि वो किसी के बच्चे को इस तरह से मार डाले और किसी के घर का चिराग छीन ले। मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि ये सही बात नहीं है, और अभिभावकों से ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ, ये पैसा कमाने की होड़ को छोड़िए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने संस्कार उनको सिखाइए कि बेटियों को क्या सीखना चाहिए। रील बनाकर ही सब कुछ नहीं होता, बेटियों को ढंग से रहना भी आना चाहिए। परिवार में हर चीज़ उनको वो सिखाई जानी चाहिए जो पहले सिखाई जाती थी। अपने अधिकारों के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए बेटियों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जाए। और यही अधिकार मैं चाहती हूँ सरकार से कि ऐसी बेटियों को वंचित रखा जाए ऐसे अधिकारों से, जिन अधिकारों से इनको ऐसे पंख लग जाते हैं कि ये किसी का सम्मान करना भूल गई हैं और दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी छीन रही हैं। बहुत दुखद घटना है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।